नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निशा राजपूत। हरियाणा के गुरुग्राम में रिश्तों को तार तार करने का एक शर्मनाक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ससुराल पक्ष से बदला लेने के लिए जीजा ने 10 वर्षीय साली का गला घोंटकर हत्या कर दी और उसके शव को बोरे में डालकर गंदे नाले में फेंक दिया। आपको बता दें कि पुलिस ने हत्या आरोपी जीजे को गुरुग्राम के बजघेड़ा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। तो वहीं गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार की माने तो 14 अप्रैल को एक व्यक्ति ने थाना पालम विहार में शिकायत दी थी कि 12 अप्रैल को उसकी 10 वर्षीय बेटी सानिया लापता हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लापता किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला गया और विभिन्न माध्यमों से गुमशुदा लड़की को ढूंढने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बच्ची को ढूंढने के उद्देश्य से बच्ची के परिजनों और रिश्तेदारों से बच्ची के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए पूछताछ की गई। तो पूछताछ में पता चला कि शिकायतकर्ता की बड़ी बेटी और उसके पति की आपस में नहीं बनती और शिकायतकर्ता का भी उसकी बड़ी बेटी के पति से मनमुटाव था। पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायतकर्ता के दामाद को बजघेड़ा से काबू करने में सफलता हासिल की। पुलिस पूछताछ में आरोपी मोहित कुमार ने बताया कि उसकी शादी शिकायतकर्ता की बड़ी बेटी से लगभग 6 वर्ष पहले हुई थी, जिससे उसका एक बच्चा भी है, लेकिन अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहती, जिसको लेकर उसने अपने ससुराल वालों से भी बात की, लेकिन ससुराल वालों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उसको अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। एक बार अपने ससुर का गला दबाने की कोशिश भी की थी। बेइज्जती महसूस होने पर वह अपने ससुराल वालों से बदला लेने की योजना बनाने लगा। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार की माने तो 12 अप्रैल को वह ओम विहार पहुंचा, जहां उसने अपनी 10 वर्षीय साली सानिया को बहला फुसला कर बाइक पे बैठा लिया और बजघेड़ा अपने कमरे पे ले गया और रात को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लड़की के शव को एक प्लास्टिक के गट्टे में डाला और उसके ऊपर शॉल लपेट दिया। इसके बाद एक बोरी के अंदर डालकर शव को बजघेड़ा के गंदा नाले में डाल दिया। आरोपी की शिनाख्त के आधार पर पुलिस टीम द्वारा एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव को बजघेड़ा गंदा नाले से बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं रिमांड के दौरान पुलिस हत्या आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करेगी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। 14 अप्रैल 2025 को ओम विहार के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को थाना पालम विहार में एक शिकायत दी गई कि उसकी 10 वर्षीय बेटी है जो कि 12 तारीख से गायब है। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी और इसमें अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी थी और जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश करने के लिए आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज और सभी तरह की तकनीकी इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की गई है। और इसी तलाश के दौरान जो लापता बच्ची थी उसके परिवारजनों से और अधिक गहनता से पूछताछ की गई। तो उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि जो शिकायत करता है उसकी बड़ी बेटी की अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा है, जिस विवाद के चलते वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह रही है। और जो बड़ी बेटी का पति है उसकी अपने ससुर के साथ भी कुछ विवाद है। इसी के ऊपर पुलिस के द्वारा जो थोड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तथा जो बड़ी बेटी का पति था उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई गहनता से और इसी के दौरान उसने इस मामले के बारे में डिस्क्लोज किया है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसका अपनी पत्नी से विवाद था और इसी विवाद के चलते उसने अपने ससुरालजनों से भी बात करने की कोशिश की थी, जिनके द्वारा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। करीब 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और जिस शादी से उसका एक बच्चा भी है। फिलहाल उसकी पत्नी उससे अलग रह रही थी, तो उसके अलग रहने की वजह से उसके द्वारा इस मामले में बार बार ससुरालजन से संपर्क करने उपरांत भी कोई संतोषजनक बात न बताने पर वो बेइज्जती फील करने लगा था। जिस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपनी एक योजना बनाते हुए और 12 अप्रैल 2025 को उनके घर से जो उसकी 10 वर्षीय साली थी उसको बहला फुसला करके वो ले गया और ले जाने के उपरांत उसने उस बच्ची का गला घोंट करके हत्या कर दी और उसके शव को एक कट्टे में डाल करके शॉल में लपेटकर बोरी में डालते हुए और एक बजघेड़ा के एरिया में गंदे नाले में उसको फेंक दिया। पुलिस के द्वारा केस में हत्या से संबंधित सेक्शन से वो ईजाद की गई है और एसडीआरएफ की टीम को बुला करके जो मृतका बच्ची थी 10 वर्षीय उसकी बॉडी को पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। फिलहाल एक्यूज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उसके लिए पुलिस को
एक्यूज को रिमांड पर लेके फर्दर प्रोसीडिंग करेगी। अभी एक्यूज ने ऐसा डिस्क्लोज किया है कि उसके द्वारा पूर्व में अपने ससुर की हत्या करने का भी प्रयास किया गया था और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए फिलहाल एक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा और कस्टडी के दौरान जैसे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। है वो एक निजी ऑफिस में अटेंडेंट का काम करता है। 14 अप्रैल 2025 को ओम विहार के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को थाना पालम विहार में एक शिकायत दी गई कि उसकी 10 वर्षीय बेटी है जो कि 12 तारीख से गायब है। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी और इसमें अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश करने के लिए आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज और सभी तरह की तकनीकी इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की गई है। और इसी तलाश के दौरान जो लापता बच्ची थी उसके परिवारजनों से और अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि जो शिकायतकर्ता है उसकी बड़ी बेटी की अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा है, जिस विवाद के चलते वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह रही है और जो बड़ी बेटी का पति है उसकी अपने ससुर के साथ भी कुछ विवाद है। इसी के ऊपर पुलिस के द्वारा जो थोड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तथा जो बड़ी बेटी का पति था उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई गहनता से और इसी के दौरान उसने इस मामले के बारे में डिस्क्लोज किया है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसका अपनी पत्नी से विवाद था और इसी विवाद के चलते उसने अपने ससुरालजनों से भी बात करने की कोशिश की थी, जिनके द्वारा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। करीब 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और जिस शादी से उसका एक बच्चा भी है। फिलहाल उसकी पत्नी उससे अलग रह रही थी तो उसके अलग रहने की वजह से उसके द्वारा इस मामले में बार बार ससुरालजन से संपर्क करने उपरांत भी कोई संतोषजनक बात न बताने पर वो बेइज्जती फील करने लगा था। जिस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपनी एक योजना बनाते हुए और 12 अप्रैल 2025 को उनके घर से जो उसकी 10 वर्षीय साली थी उसको बहला फुसला करके वो ले गया और ले जाने के उपरांत उसने उस बच्ची का गला घोट करके हत्या कर दी और उसके शव को एक कट्टे में डाल करके शॉल में लपेटकर बोरी में डालते हुए और एक बजगेड़ा एरिया में एक गंदे नाले में उसको फेंक दिया। पुलिस के द्वारा केस में हत्या से संबंधित सेक्शन से वो ईजाद की गई है और एसडीआरएफ की टीम को बुला करके जो मृतका बच्ची थी 10 वर्षीय उसकी बॉडी को पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। फिलहाल एक्यूज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उसके लिए पुलिस को एक्यूज को रिमांड पर लेकर फर्दर प्रोसीडिंग करेगी। अभी एक्यूज ने ऐसा डिस्क्लोज किया है कि उसके द्वारा पूर्व में अपने ससुर की हत्या करने का भी प्रयास किया गया था और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए फिलहाल एक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा और कस्टडी के दौरान जैसे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। है वो एक निजी ऑफिस में अटेंडेंट का काम करता है। 14 अप्रैल 2025 को ओम विहार के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को थाना पालम विहार में एक शिकायत दी गई कि उसकी 10 वर्षीय बेटी है जो कि 12 तारीख से गायब है। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी और इसमें अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश करने के लिए आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज और सभी तरह की तकनीकी इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की गई है। और इसी तलाश के दौरान जो लापता बच्ची थी उसके परिवारजनों से और अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि जो शिकायतकर्ता है उसकी बड़ी बेटी की अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा है, जिस विवाद के चलते वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह रही है और जो बड़ी बेटी का पति है उसकी अपने ससुर के साथ भी कुछ विवाद है। इसी के ऊपर पुलिस के द्वारा जो थोड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तथा जो बड़ी बेटी का पति था उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई गहनता से और इसी के दौरान उसने इस मामले के बारे में डिस्क्लोज किया है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसका अपनी पत्नी से विवाद था और इसी विवाद के चलते उसने अपने ससुरालजनों से भी बात करने की कोशिश की थी, जिनके द्वारा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। करीब 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और जिस शादी से उसका एक बच्चा भी है। फिलहाल उसकी पत्नी उससे अलग रह रही थी तो उसके अलग रहने की वजह से उसके द्वारा इस मामले में बार बार ससुरालजन से संपर्क करने उपरांत भी कोई संतोषजनक बात न बताने पर वो बेइज्जती फील करने लगा था। जिस बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने अपनी एक योजना बनाते हुए और 12 अप्रैल 2025 को उनके घर से जो उसकी 10 वर्षीय साली थी उसको बहला फुसला करके वो ले गया और ले जाने के उपरांत उसने उस बच्ची का गला घोट करके हत्या कर दी और उसके शव को एक कट्टे में डाल करके शॉल में लपेटकर बोरी में डालते हुए और एक बजगेड़ा एरिया में एक गंदे नाले में उसको फेंक दिया। पुलिस के द्वारा केस में हत्या से संबंधित सेक्शन से वो ईजाद की गई है और एसडीआरएफ की टीम को बुला करके जो मृतका बच्ची थी 10 वर्षीय उसकी बॉडी को पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। फिलहाल एक्यूज को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फर्दर जो प्रोसीडिंग होगी उसके लिए पुलिस को एक्यूज को रिमांड पर लेकर फर्दर प्रोसीडिंग करेगी।
अभी एक्यूज ने ऐसा डिस्क्लोज किया है कि उसके द्वारा पूर्व में अपने ससुर की हत्या करने का भी प्रयास किया गया था और डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए फिलहाल एक्यूज को पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा और कस्टडी के दौरान जैसे जैसे भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। वो एक निजी ऑफिस में अटेंडेंट का काम करता है। 14 अप्रैल 2025 को ओम विहार के निवासी एक व्यक्ति के द्वारा गुरुग्राम पुलिस को थाना पालम विहार में एक शिकायत दी गई कि उसकी 10 वर्षीय बेटी है जो कि 12 तारीख से गायब है। इसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर करेगी और इसमें अलग अलग टीमें इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी और जो गुमशुदा बच्ची थी उसकी तलाश करने के लिए आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज और सभी तरह की तकनीकी इंक्वायरी पुलिस के द्वारा की गई है और इसी तलाश के दौरान जो लापता बच्ची थी उसके परिवारजनों से और अधिक गहनता से पूछताछ की गई तो उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि जो शिकायतकर्ता है उसकी बड़ी बेटी की अपने पति के साथ कुछ विवाद चल रहा है, जिस विवाद के चलते वह फिलहाल उसके साथ नहीं रह रही है और जो बड़ी बेटी का पति है उसकी अपने ससुर के साथ भी कुछ विवाद है। इसी के ऊपर पुलिस के द्वारा जो थोड़ी डीप इन्वेस्टिगेशन की गई तथा जो बड़ी बेटी का पति था उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई गहनता से और इसी के दौरान उसने इस मामले के बारे में डिस्क्लोज किया है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसका अपनी पत्नी से विवाद था और इसी विवाद के चलते उसने अपने ससुरालजनों से भी बात करने की कोशिश की थी जिनके द्वारा उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। करीब 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और जिस शादी से उसको एक बच्चा भी है। फिलहाल उसकी पत्नी उससे अलग रह रही थी तो उसके अलग रहने की वजह से उसके द्वारा इस मामले में बार बार ससुरालजन से संपर्क